नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम दक्षता अभ्यास 13 को देखेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने इससे पूर्व की एक्सरसाइज जो थ्योरी पोर्शन को देख लिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोज का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। इस वीडियो में दक्षता अभ्यास 13 के पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है, चित्र में त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है सी डी बी के। तो यहाँ पर पहले देख लीजिए कि यहाँ पर आपको जो चित्र दिया गया है इसमें कहा गया है ए बी डी सर्वांगसम है किसके, सी बी डी के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी डी बी, ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम यही कहा गया है। ठीक है, अब फिर कहा गया है, चित्र को देखकर निम्नांकित वैकल्पिक उत्तरों में सही उत्तर छांटकर अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये सब वैकल्पिक क्वेश्चन है, इन्हें छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका में छांट कर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पेंसिल से टिक कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा हमें क्या कहा गया है, एंगल ए का संगत कोण। तो यहाँ पर हम चित्र को देखेंगे, एंगल ए का संगत कोण कौन सा होगा, एंगल ए का। यहाँ पर आप इसी से देख लीजिएगा, यहाँ पर पहले ए लिखा है तो यहाँ पर पहले कौन लिखा है वही इसका संगत होगा। तो यहाँ पर ए लिखा है तो एंगल इसका जो संगत कोण होगा वो होगा सी। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे तीसरे वाले ऑप्शन सी को। ठीक है, अब देखिए दूसरे में कहा गया है भुजा ए बी की संगत भुजा। तो यहाँ पर आप इसी को देखिए, ए बी की संगत भुजा यानी पहले दूसरे को लिया गया है तो पहले दूसरा इसमें कौन सा है, सी डी। तो ए बी की जो संगत भुजा हो जाएगी वो सी डी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो सी डी वाला पहला है तो पहले में टिक कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे को देखिए, तो तीसरे में कहा गया है भुजा ए डी की संगत भुजा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसी से देखिए ए और डी लिया गया है तो ए पहला और अंतिम लिया गया है तो इसमें सी और बी हो जाएगा, या बी सी लिखें या सी बी जो आपको दिया गया हो। तो यहाँ पर आपको सी बी दिया गया है तो सी बी पर हम टिक कर देंगे, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी बी। ठीक है, अब देखिए चौथे में आप देख सकते हैं कहा गया है डी और बी की संगत भुजा। तो डी बी की संगत भुजा आप यहाँ से देख लीजिए, डी पहले लिया गया है फिर बी लिया गया है। तो इसी प्रकार इसमें बी लेंगे फिर डी लेंगे तो बी डी होगा। तो इसमें यहाँ पर आपको बी डी दिया गया है, पहले में दिया गया है तो पहला टिक कर देंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है, यदि कक्षा 6 के सभी शिक्षार्थी 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करें तो क्या बनने वाले सभी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो आइए इसे देख लेते हैं। मान लेते हैं 3 बच्चे मान लेते हैं, कक्षा 6 में 3 बच्चे पढ़ते हैं, हम अपने अनुसार मान लेते हैं। कक्षा 6 में तो बहुत बच्चे पढ़ते हैं जो पढ़ते हों, तो उसी प्रकार की यदि त्रिभुज बनाएंगे तो सर्वांगसम कैसे होंगे तो है ही। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया 3 त्रिभुज बना दिया। तीनों त्रिभुज की मापें जो मैं दी गई थी 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो पहले शिक्षार्थी हमने मान लिया है, एक शिवानी है, दूसरा मोहन है, तीसरा रमेश है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 शिक्षार्थियों ने त्रिभुज को बनाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो आकृतियां हैं ये सर्वांगसम है। इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये ढक लेगा, इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ढक लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं तीनों आकृतियां सर्वांगसम है। तो हमने 3 माना है तो कक्षा में जो भी बच्चे पढ़ते होंगे सारे यही इसी प्रकार से बनाएंगे तो सारी आकृतियां सर्वांगसम होंगी। तो इस प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर लिखेंगे हाँ सर्वांगसम होंगे। अब तीसरे में देखिए, तीसरे में कहा गया है, यदि ए बी सी सर्वांगसम है पी क्यू आर के तो ए बी तथा ए बी बराबर 3.2 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा सी ए बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं की नाप लिखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो हमें ए बी सी दिया गया है, इसमें ए बी इतना दिया गया है, बी सी इतना दिया गया है, सी ए यहाँ इतना दिया गया है। तो इसी प्रकार पी क्यू में भी जो भुजाएं इस प्रकार दी गई, इसके संगत भुजाएं बराबर होंगी। कैसे बराबर होंगी आइए मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने चित्र ड्रा कर लिया है। ए बी सी हमें त्रिभुज दिया गया था, इसमें हमें कहा गया था ए बी 3.2 सेंटीमीटर और जो बी सी हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया था और ए सी 7 सेंटीमीटर दिया गया था। और हमें यहाँ पर बताया गया था कि ए बी सी सर्वांगसम है पी क्यू आर के, यानी ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम है। तो हमने आप लोगों को बताया था जब सर्वांगसम होती हैं आकृतियां तो उनकी मापें बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये ए बी बराबर जितना 3.2 सेंटीमीटर दिया है तो इसकी संगत पी क्यू जो होगी वो 3.2 सेंटीमीटर होगी। ठीक, इसी प्रकार बी सी का संगत भुजा क्यू आर भी 5 सेंटीमीटर का होगा और इसी प्रकार ए सी का संगत जो है यहाँ पर पी आर ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने मापें बता दी। यहाँ पर हमें यही पूछा गया था कि पी क्यू आर की भुजाओं की माप लिखिए, तो हमने लिख दिया। अब देखिए चौथे क्वेश्चन में हमें कहा गया है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हैं, क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो हाँ, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यहाँ पर हमें कहा गया है कि संगत भुजाएं बराबर होंगी और तीनों संगत भुजाएं बराबर होंगी, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि वो सर्वांगसम नहीं होंगी, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अब देखिए पांचवें क्वेश्चन में हमें कहा गया है, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं, तो क्या
दोनों त्रिभुज सदैव सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पर हमें एक शब्द दे दिया गया है सदैव सर्वांगसम होंगे, तो ये बात इनकी गलत है। सदैव सर्वांगसम नहीं होंगे, कुछ स्थितियों में सर्वांगसम होंगे, कुछ स्थितियों में नहीं होंगे। ठीक है, तो कैसे नहीं होंगे और कैसे होंगे आइए बताते हैं आप। यहाँ पर आप एक झलक देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर ये 60 अंश का कोण है, ये 60 अंश का कोण है। इसमें मैं कहा गया था कि कोण बराबर हो तो जो भुजाएं जो आकृतियां दी होगी वो सर्वांगसम होगी कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये कोण 60 अंश का है, तो ये भी 60 अंश का है, और ये 50 अंश का तो ये भी 50 अंश का, ये 40 अंश का तो ये भी 40 अंश का। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इसकी आकृति बराबर नहीं है, इसको इसके ऊपर उठाकर रखेंगे तो इसे ढक नहीं पाएगा, तो इस प्रकार ये सर्वांगसम नहीं होगा। लेकिन कुछ स्थितियों में इसी प्रकार का आप बनाए, इसी प्रकार के एक छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे यदि आप लोग, तो यहाँ पर 60 अंश और यहाँ 50 अंश या 40 अंश का कोण बनेगा, तो ये इसको ढक ले जाएगा। तो इसीलिए हमने कहा कि कुछ स्थितियों में सर्वांगसम होगा, कुछ स्थितियों में नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए छठे क्वेश्चन में कहा गया है एक त्रिभुज का एक कोण 130 अंश का है, शेष दोनों कोण आपस में बराबर हैं, इन दोनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे मैं आप लोगों को कागज पर करके दिखा देता हूँ। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, त्रिभुज की सहायता से आपको समझा देता हूँ। एक त्रिभुज हमने बनाया, इसका नामांकन कर देते हैं, ये बी ए सी। ठीक है, यहाँ पर मैं कहा है एक कोण 130 अंश का, तो मान लेते हैं हम लोग ये 130 अंश का कोण है। ठीक है, ये 130 का अंश का है तो नहीं, लेकिन इसे मान लेते हैं। ठीक है, शेष दो कोण बचते हैं ए और सी, जो हमें बचा है इसे हमें कहा गया है कि ये जो दोनों कोण है ये बराबर होंगे, तो हम इसको मान लेते हैं। जब बराबर होंगे तो एक्स अंश का ये होगा और एक्स अंश का ये भी होगा। ठीक है, तो हमने आप लोगों को बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो एंगल ए और प्लस का एंगल बी और प्लस का एंगल सी बराबर कितना होगा 180 अंश के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो ए बराबर आप लोगों को एक्स अंश दिया गया है, बी बराबर आप देख सकते हैं 130 अंश आपको दिया गया है, और प्लस सी बराबर आपको एक्स अंश दिया गया है, और ये 180 अंश के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स 2x हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 180, और ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 130। ठीक है, अब इस प्रकार आप देख सकते हैं 2x बराबर हो जाएगा 180 से 130 जाएगा तो 50 अंश आप पा जाएंगे। x बराबर आप लोगों को मिल जाएगा 50, और ये गुणा में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, और x बराबर इसको काटेंगे तो आप लोगों को 25 मिल जाएगा, तो x बराबर 25 अंश मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब दोनों कोण समान थे, तो दोनों कोणों की माप कितना हो जाएगा 25-25 अंश के दोनों कोण होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा छठवां क्वेश्चन हो गया। आप देखिए सत्रहवें क्वेश्चन में कहा गया है एक समकोण त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, दोनों कोण कितने कितने अंश के होंगे। तो यहाँ पर आप इसको भी देख सकते हैं, यहीं पेज पर मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। हमें एक समकोण त्रिभुज कहा गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक त्रिभुज की रचना हमने की, इसको ए माना, इसको बी माना, इसको सी, और हमें कहा गया है समकोण त्रिभुज है, तो एक कोण तो समकोण हो गया ही, और शेष दो कोण हमें कहा गया कि दोनों कोण बराबर होंगे, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसको भी एक्स मान लेते हैं। ठीक है, वही वाला इसी प्रकार से हम इसको भी हल करेंगे। तीनों कोणों का योग 180 अंश, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस का एंगल सी बराबर 180 अंश के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए एंगल ए आपको दिया गया है x अंश, प्लस बी आपको दिया गया है 90 अंश, और प्लस सी आपको दिया गया है x अंश बराबर 180 अंश के बराबर होगा। ठीक है, x ये 2x हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा 180 अंश के, ये प्लस में 90 तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हो जाएगा 2x बराबर 180 से 90 जाएगा, तो 90 आपको मिल जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 90, इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, दो से काटेंगे तो इसको 45 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार x बराबर आपको 45 मिल गया। तो शेष दो कोण जो हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण जो दोनों हैं, ये 45-45 अंश के होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा 7वां क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिए 8वें क्वेश्चन को, तो 8वें क्वेश्चन में कहा गया है पार्श्व के चित्र में DE त्रिभुज ABC की भुजा, DE जो है DE त्रिभुज ABC की भुजा AB व AC पर इस प्रकार स्थित है कि DE समांतर है BC के, जो DE है ये समांतर है BC के। ठीक है, यदि B बराबर 30 अंश, A बराबर 40 अंश, तो कोण x y z के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर x है, यहाँ पर z है, यहाँ पर y है, इन तीनों का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसे ज्ञात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें क्या कहा था क्वेश्चन में, हमें कहा गया x y और z का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कंडीशन हमें दी गए हैं। DE समांतर है BC के, जो ये है ये वाली रेखा इसके समांतर है। तो हमने आप लोगों को बताया था कि जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उन पर अंकित कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, यानी यहाँ 30 अंश का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 30 अंश का कोण बनेगा। तो x बराबर जो यहाँ पर x हमें दिया गया है ये 30 अंश का हो जाएगा, तो ये 30 अंश का हो गया, और b बराबर हमें यहाँ पर दिया गया है 30 अंश, और हमें a बराबर 40 अंश दिया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब तो हम आगे बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसी थ्योरी का इस्तेमाल करके लगा देंगे। तो पहले देख लेते हैं हम यहाँ पर देखिए a और d और e में, a d e में पहले z का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, x का हमें मिल गया, तो a d e में तो हम क्या करेंगे, एंगल a जो है और प्लस का एंगल d जो है और प्लस का एंगल e है, ये 180 अंश के बराबर होंगे, आपको भी पता है। तो यहाँ पर देखिए एंगल ए हमें कितना दिया गया है, एंगल ए आप देख सकते हैं 40 अंश यहाँ पर हमें किताब में अंकित किया गया है। ठीक है, और प्लस का एंगल डी यहाँ पर आप देखिए हमने ज्ञात किया कि 30 अंश का आएगा। ठीक है,
और एंगल ई आपको नहीं पता है, एंगल ई जेड के बराबर है, तो यहाँ पर हमने जेड लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने जेड लिख दिया, बराबर होगा 180 अंश के। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40 30 70 हो जाएगा, और प्लस का जेड हो जाएगा बराबर 180 अंश के हो जाएगा। तो जेड बराबर कितना मिल जाएगा 180, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 70, तो ये हो जाएगा जेड बराबर 180 से 70 घटाएंगे तो 110 अंश का कोण आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो जेड बराबर 110 अंश का कोण मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग पेंसिल से अपनी अभ्यास पुस्तिका में फुलफिल कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 110 अंश। ठीक है, आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका में पेंसिल से कीजिएगा, किताब पर बिल्कुल ना कीजिएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार हमें यहाँ पर वाई ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें वाई ज्ञात करना है। तो वाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी लेंगे। ठीक है, तो बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी लेंगे तो इसमें आप लोगों को वाई मिल जाएगा। तो बड़े वाले त्रिभुज में ए बी सी लेंगे तो ए बी सी के मतलब एंगल ए और प्लस का एंगल बी और प्लस का एंगल सी का मान कितना होना चाहिए, 180 अंश के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल ए आपको यहाँ पर 40 अंश दिया गया है, तो एंगल ए के स्थान पर 40, एंगल बी आप लोगों को यहाँ देख सकते हैं 30 अंश दिया गया है, तो एंगल बी हम 30 अंश लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर सी के स्थान पर आप देख सकते हैं आपको वाई दिया गया है, तो यहाँ पर हम वाई रखेंगे, बराबर 180 अंश के होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। 40 30 70 हो जाएगा और प्लस का वाई हो जाएगा बराबर 180 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 180 अंश और माइनस का 70, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 70। ठीक है, ये हो जाएगा y बराबर 180 से 70 घटाएंगे तो 110 अंश आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं y बराबर 110 अंश और यहाँ पर आप देख सकते हैं z बराबर 110 अंश, और यहाँ पर देखिए ये जो कोण यहाँ पर बना है ये समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर रेखाओं पर कोण भी समान होंगे, तो यहाँ 30 अंश है तो x बराबर आपको 30 अंश मिल जाएगा। तो इस प्रकार 18 क्वेश्चन हो गया। आप चलिए 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 9वें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमें क्या कहा गया। देखिए 9वें क्वेश्चन में हमें कहा गया है पार्श्वकृत चित्र में एंगल सी समकोण है। यहाँ पर जो हमें दिया गया है चित्र, इसमें जो ये एंगल है 90 अंश दिया गया है, मतलब समकोण है, और सी डी लंब है ए बी पर, जो सी डी है सी और डी लंब है ए बी पर। ठीक है, और एंगल ए बराबर आपको 65 अंश यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। तो निम्नांकित कोणों के मान ज्ञात कीजिए। हमें कोण दिया गया है, पहला दिया गया है ए सी डी, पहले हमें ए सी डी का मान ज्ञात करना है, दूसरे में हमें बी सी डी का, और तीसरे में हमें सी बी डी का मान ज्ञात करना है। तो आइए पहले को ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले को आप देख सकते हैं ए सी डी का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर जो बीच में होता है वही होता है मेन एंगल, मतलब वही हमें ज्ञात करना होता है, उसी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कितना दिया गया था, हमें यहाँ पर सी एंगल सी हमें 90 अंश दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं एंगल सी समकोण दिया गया है। ठीक है, तो ए सी डी ज्ञात करना है। तो ए सी डी में आप देखिए ये वाला एंगल कितना हो गया, ये एंगल आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि ये 90 अंश का कोण है। ठीक है, ए और डी और सी लेंगे, ए डी सी, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज लेंगे ए डी सी। तो इसमें हमने क्या बताया था आप लोगों का कि जो होते हैं अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। यहाँ पर 90 अंश बन रहा है ना, ये बाह्य कोण है, ये इस वाले त्रिभुज के बाहर है, तो यहाँ पर इस सी को हमें ज्ञात करना है, तो सी को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने सी को एक्स मान लिया, एक्स और प्लस कितना, एक्स और प्लस 65 अंश जो है, एक्स प्लस 65 अंश बराबर होगा बाह्य कोण कितना है 90 अंश, तो बाह्य कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो 90 अंश के बराबर हो, तो एक्स बराबर हो जाएगा 90 अंश और माइनस का ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 65। ठीक है, तो इस प्रकार एक्स बराबर आपको मिल जाएगा 25 अंश। ठीक है, तो एक्स बराबर आपको 25 अंश मिल गया यहाँ से, तो यहाँ पर आप x के स्थान पर 25 अंश फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 25 अंश। अब देखिए यहाँ पर हम बिना सवाल को पढ़े एक और काम यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर एंगल हमें समकोण दिया गया है, सी समकोण दिया गया है ना, ये यहाँ से लेकर पूरा समकोण दिया गया है। तो सी एंगल पूरा कितना है, सी 90 अंश का है। ठीक है, 90 अंश का है, तो ये वाला कितना है, ये 25 अंश का है, तो ये 25 अंश इसमें से हम निकाल देते हैं। तो इसमें से हम 25 अंश निकाल देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 65 मिल जाएगा। ठीक है, तो 65 अंश का कौन सा कोण हो जाएगा, ये वाला जो बचा है, ये पूरा 90 था तो 25 में निकल गया, तो ये वाला एंगल आपको 65 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया। दूसरे क्वेश्चन में हमें एंगल बी सी डी ज्ञात करने को कहा है। तो एंगल बी, यहाँ पर देखिए एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बी सी डी ज्ञात कर ली, 65 अंश आ जाएगा। ठीक है, कैसे ज्ञात किया, ये 90 अंश टोटल था, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया था, तो 25 अंश ये निकल गया, तो बचा 65 अंश। ठीक है, देखिए तीसरे क्वेश्चन में इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन में हमें एंगल सी बी डी ज्ञात करने को कहा है, हमें सी और बी और डी, तो इस प्रकार हमें इसमें बी ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर एंगल बी ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला एंगल, तो आप लोगों को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये वाला त्रिभुज लेंगे सी और डी और बी, सी बी डी वाला। ठीक है, तो एंगल सी, एंगल बी, एंगल डी बराबर होंगे 180 अंश के। ठीक है, तो एंगल सी और एंगल बी और प्लस का एंगल डी बराबर होगा 180 अंश के। ठीक है, तो इस चित्र में आप देख सकते हैं एंगल सी आप लोगों को दिया गया है 65 अंश का, ये वाला चित्र हमने इधर वाला लिया है, ये वाला, तो ये वाला जो बन रहा है ये 65 अंश का बन रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 65 अंश। ठीक है, और प्लस बी आपको कितना दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं बी हमें कुछ नहीं दिया गया है, बी हमें ज्ञात करना है, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और डी हमें कितना दिया गया है, डी पर 90 अंश का कोण स्पष्ट रूप से बन रहा है, तो ये हो जाएगा 90 बराबर होगा 180 अंश का। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, तो इस प्रकार कितना हो जाएगा
ये 90 और 65 को हम जोड़ेंगे तो ये आप लोगों को 155 अंश मिल जाएगा, ठीक है। और प्लस का x बराबर हो जाएगा 180 अंश के, और x बराबर हो जाएगा 180 अंश, और माइनस का ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा 155, ठीक है। 155 हो जाएगा तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 55 5 60 हो जाएगा, और 20 80। तो इस प्रकार आप लोगों को 25 अंश का कोण यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप b बराबर भर देंगे 25 अंश, ठीक है। यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिया 25 अंश। तो इस प्रकार हमारे 9वें क्वेश्चन का तीनों पार्ट हो गया। तो इस प्रकार हमारा दक्षता अभ्यास 13 भी कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।